क्रांति थी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और लाखों वीरों ने इस आजादी के लिए संघर्ष किया था। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने नायकों, स्वतंत्रता सेनानी और देश प्रेमियों की योगदान, उनके कार्यों और बलिदान को याद करें और अपने अंतर्मन में उन्हें संजो कर रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सुदान। अब मैं रिटायर्ड हवा सिंह मास्टर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। यूं ही नहीं मिल गई। इस स्वतंत्रता प्राप्ति में हमने लाखों आदमियों की कुर्बानी देनी पड़ी है। महान वीर जो अपनी आन बान के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए, अंडमान निकोबार की जेलों में चक्की पीसते पीसते दम तोड़ गए। उन्हीं जेलों में कंकड़ मिली हुई आटे की रोटियां खाते खाते उन्होंने अपना जीवन पूरा किया। लेकिन ये नहीं कहा कि हम आजादी की लड़ाई छोड़ देंगे। शर्त इतनी ही थी, जो कह देता उसको जेल से बाहर। लेकिन इतनी सी बात कहने के लिए उन्होंने सारा जीवन कुर्बान कर दिया। वो बात नहीं कही, अंग्रेजों के देनता नहीं माने। कितने जोरदार फरिश्ते थे वो सेनानी। मैं आज इस मंच से उन सभी सेनानियों को नमन करता हूं कि जिनके कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ। कहने को हम एक लाइन के देते हैं, दो लाइन के देते हैं कि भाई कुर्बानी दी, गोलियां खाई, फांसी पर घूम गए, जेलों में रहे। लेकिन सज्जनों, जब आप क्रांतिकारियों का जीवन पढ़ोगे, आप स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इतना कह देना आसान नहीं है। उन्होंने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी मैंने 5-7 किताबें रिसेंटली पढ़ी हैं। आज मैं बल्कि उनको स्कूल की लाइब्रेरी में गिफ्ट करूँगा। तो पढ़ने के बाद पता चलता है कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और नहीं केवल इस उत्तरी भारत में, हमारा बहुत विशाल देश है। सारे ही देश में वीरों ने वहां तक गई अगवाई। वहां तो कुछ है कमला स्कूल में, और यहाँ बच्चे आए, हमें बड़ी खुशी होती थी। उनके परिणाम भी बहुत बढ़िया रहे, बहुत ही बढ़िया परिणाम है। 100% से घाट 10वीं 12वीं का रिजल्ट कोई भी नहीं आया। मैं इस बात का गवाह हूँ, रिकॉर्ड है यहाँ। और हर साल 2, 5, 10, 20 तक भी मेरिट आई है, जबकि कई स्कूलों में तो 10-10, 20-20 साल मेरिट नहीं आती। यहाँ मेरिट आई है और हमने उन बच्चों को प्रोत्साहित किया है। मैंने नहीं, कमेटी। तो ये एक और भी बड़ी बात थी कि भाई यहाँ बच्चे इतने सारे, इसको मॉडल स्कूल बना दिया। ये इन्हीं को संभव था, यही कर सकते इस बात को। इसके बाद मैं एक और भी जरूरी बात बताऊंगा आपको। बच्चों की संख्या, रिजल्ट, ये तो सभी करते हैं कोशिश से, लेकिन यहाँ एक अनूठी बात मैं आपको बताऊं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरवी है, झज्जर है, जो बड़े स्कूल है, उन स्कूलों में प्रिंसिपल को स्टाफ के नाम याद नहीं होते, कौन स्टाफ कितने हैं, नहीं होते। लेकिन इनको हर एक बच्चे के नाम याद है। अभी कहो आपका इनको और क्या, अभी बोल देंगे हर एक बच्चे को नाम से। और उनके इस स्कूल में दाखिल करवा के बच्चे को आप पश्चाताप नहीं करो, और यहाँ आओगे तो बच्चे के हाल चाल, उसकी पढ़ाई सिस्टम सारा पूछ के जाओगे और बड़ा अच्छा रहेगा। तो यहाँ जब भी बुलाया जाए समय दिया करो। अभी कोई खास काम हमारे पास है, इनका खेल या कुछ करते हैं तो आया करो। एक अंतिम बात अपनी व्यक्तिगत कहता हूँ, किसी को अच्छे लगे तो मान लियो, छोड़ लो। मैंने एक अंधविश्वास के खिलाफ किताब लिखी है, जल्दी इसको प्रकाशित करवाऊंगा। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि अंधविश्वास को मत मानो। 2 और 2 4 ही होते हैं। अगर 2 और 2 8 है तो गलत है। अंधविश्वास है छोड़ो, इसमें हमारा समय, हमारी एनर्जी, हमारा ऐसा टाइम खराब होता है। इन शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। जय हिंद,
जय भारत।